आदरणीय प्रिय गीता साधक बंधुवर, कल हमने परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियों की चर्चा की थी। और दो शैली कौन सी? करण सापेक्ष शैली और करण निरपेक्ष शैली। अब पहली शैली लेते हैं हम, जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, जिसमें साधक जड़ता की सहायता से लेकर के साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली के नाम से जाना जाता है। और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से ही साधन करता है, स्वयं से साधन, उसको करण निरपेक्ष शैली कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से, अर्थात स्वयं से, जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति होने में देरी होती है, और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति होने पर, यानी परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर शीघ्रता होती है, यानी शीघ्रता से हो जाती है परमात्म तत्व की प्राप्ति। अब साधन की इन दोनों शैलियों के भी चार प्रमुख भेद हैं। पहला भेद, करण सापेक्ष शैली में जड़ता, यानी कि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन करण सापेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, बल्कि जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। यानी कि इसमें शरीर, इंद्रिया और मन बुद्धि का सहारा नहीं लेना पड़ता है करण निरपेक्ष शैली में। अब हम दूसरे भेद पर आते हैं। इसके अनुसार करण सापेक्ष शैली में नई अवस्था का निर्माण होता है, लेकिन करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत संबंध का अनुभव होता है। इसमें कोई नई पुरानी अवस्था नहीं, अवस्थातीत। अब हम तीसरा भेद लेते हैं, यानी कि ये जो दोनों शैलियां हैं, करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष शैली, इन शैलियों का जो तीसरा भेद है, उसमें करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिनको हम सिद्धि कहते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लेकिन जो करण सापेक्ष शैली है, इसमें संबंध विच्छेद होकर के सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। और अब अंतिम चौथा जो भेद है, इसके अनुसार करण सापेक्ष शैली में कभी भी तत्काल सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर, अथवा
भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है या परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। और इस प्रकार से आज का गीता विवेचन यहीं पर अपन विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।